अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लॉयर। अक्सर सवाल पूछा जाता है लोगों की तरफ से कि जी मेंटेनेंस की डिग्री में कोर्ट कितना मेंटेनेंस मुकर्रर करेगी। एक बंदे ने सवाल पूछा इसी तरह का, जी मेरी 80,000 रुपये तनख्वाह है, तो कोर्ट में मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस दायर कर लिया है, दावा दायर कर लिया है मेंटेनेंस का, तो मुझे बताएं कि क्या रेट चल रहा है आजकल मेंटेनेंस का। मौजू बहुत अहम था, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि वीडियो के थ्रू इस मौजू पर बात की जाए। व्यूअर्स, अदालतें जब भी किसी नाबालग बच्ची या बच्चे का या यहाँ तक कि बीवी का खर्चा मुकर्रर करती हैं, उसमें अदालत 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखती है। पहली बात कि बच्ची या बच्चे की उम्र कितनी है। दूसरी बात, बच्ची या बच्चे पर खर्चा कितना हो रहा है, वो स्कूल पढ़ रहा है, अगर बच्ची या बच्चा तो किस स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी खुर्द-ओ-नोश पे कितना खर्चा आ रहा है। वो अगर कोई दूध पीती बच्ची या बच्चा है तो उसका दूध पर कितना खर्चा आ रहा है, उसके दीगर मामलात क्या हैं। अगर कोई बच्ची या बच्चा बीमार है तो उसकी बीमारी पर कितना खर्चा आ रहा है, उसके इलाज पर कितना खर्चा आ रहा है। ये चीज़ें तो देखी जाती हैं उस बच्ची या बच्चे के हवाले से जिसका खर्चा अदालत ने मुकर्रर करना है। फिर दूसरी चीज़ देखी जाती है, जब वालिद की तरफ से जवाब दावा आया होता है, उस जवाब दावे में उसका मौक़िफ़ क्या है, उसकी आमदन वो क्या बयान कर रहा है कि वो कितनी कमाई कर रहा है, प्लस उस कमाई के ऊपर उसके अपने अखराजात कितने हैं, उसके ऊपर कोई और ज़िम्मेदारी है या नहीं है। इस चीज़ को भी अदालत देखती है और फिर बच्ची या बच्चे का खर्चा मुकर्रर करती है। वालिद की आमदन बच्ची या बच्चे की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर। और ये खर्चा 2 तरह का होता है। जब तक केस चल रहा होता है अदालत खर्चा मुकर्रर करती है इंटरम मेंटेनेंस की मद में, और जब इंटरम मेंटेनेंस ड्यूरिंग ट्रायल, यानी जब अदालत में आप पेश हो रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, अभी आप पे जिरा हो रही है, दूसरी पार्टी ने देनी है शहादत, उस पे जिरा होनी है, फिर बहस होनी है, बहस तक के लिए ये इंटरम मेंटेनेंस है। बहस होने के बाद अदालत फ़ाइनल ऑर्डर पास कर लेती है, फ़ाइनल जजमेंट पास कर लेती है, फ़ाइनल डिग्री पास कर लेती है। जब फ़ाइनल जजमेंट एंड डिग्री पास करेगी अदालत, फिर अदालत असर नो देखेगी इस खर्चे को जो अदालत ने मुकर्रर किया था। उसमें शहादत आने के बाद हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आई हो रिकॉर्ड में जो पहले खर्चा मुकर्रर करते वक्त नहीं थी, या क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के दौरान, जिरा के दौरान कोई ऐसी नई चीज़ आई हो जो बच्चों के खर्चे के तयन के लिए ज़्यादा बेहतर राह दिखा रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत फ़ाइनल जजमेंट एंड डिग्री पास करते वक्त नया खर्चा मुकर्रर करती है और फिर उसमें ये भी तयन करती है कि इसमें सालाना कितना इजाफ़ा किया जाएगा और ये खर्चा कब से लेकर कब तक के लिए है। जहाँ तक रही वो पहला सवाल जो पूछा गया दोस्त की तरफ से या व्यूअर की तरफ से कि जी 80,000 रुपये इनकम है और 3 बच्चे हैं, तो मेरे ऊपर अदालत कितना खर्चा लगाएगी। अब इस चीज़ को अदालत देखे कि आपके ऊपर और ज़िम्मेदारियाँ कितनी हैं, बच्ची या बच्चों की ज़रूरियात कितनी हैं, उनको देखकर अदालत खर्चे का तयन करेगी। कोई सरकारी रेट नहीं आता अदालतों में, ना कोई इस तरह का दीगर कोई है अदालतों में नोटिफिकेशन आने वाला कि जी इतना खर्चा लगाना ही लगाना है। हाँ, पंजाब में जो कानून चल रहा है उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 5,000 रुपये खर्चा बच्ची या बच्चे का होना चाहिए, और अगर 5,000 रुपये तक खर्चा अदालत लगा लेती है तो इसके खिलाफ़ अपील नहीं की जा सकती, अपील का हक़ नहीं हासिल होता। सो ये थी आज की सीधी सी सादी सी वीडियो जिसको आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश की। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफ़े का बाइस बनेगी। आखिर में गुजारिश आपसे, अगर चैनल पर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस चैनल पर बेसिकली हर वीडियो अवेयरनेस की खातिर बनाई जाती है ताकि किसी न किसी का भला हो सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि अवेयरनेस के इस अमल में आप भी मेरे मुआवन और मददगार बन सकें। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगी किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।